समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान हमारे साथ मौजूद हैं और अभी जिला अधिकारी से मिलके आए हैं। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। विधायक जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके कुछ लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है जो आपके पार्टी कुछ के लोग लोगों हैं। को नहीं, पार्टी के जिलाध्यक्ष का जो पद और ओहदा है वो पूर्णतः जो है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के रूप में है। जो पद और ओहदा है उसकी गरिमा एक रहती है, उस गरिमा के अनुरूप ही ये प्रोटेस्ट कर रहे थे और प्रोटेस्ट करने का राइट जो है वो संविधान में हम लोगों को है और ये प्रोटेस्ट पहले भी होते रहे, आने वाले समय पर भी लगातार होते रहेंगे। ये बात सही है कि शासन प्रशासन की जो मंशा अपना उसमें हो, लेकिन ये प्रोटेस्ट किस चीज़ के ऊपर कर रहे थे? एक जहाँ दलितों की बारात के ऊपर कुछ गलत लोगों ने हमला किया, जो समाज का ऐसा तबका है जिसके साथ सबको खड़े रहना चाहिए। आप सोचिए, आज के ऐसे समय में भी कोई दलित व्यक्ति घोड़े पर बैठकर बारात नहीं निकाल सकता, बग्गी पर नहीं बैठ सकता, अगर पूछेगा तो उसके डीजे नहीं बजेगा। ये कौन सी परंपरा है? ये पूरी की पूरी सरकार जाति और धर्म का द्वेष पालने के ऊपर लगी हुई है और फिर अगर कोई इनके खिलाफ इस चीज़ को लेकर खड़ा होता है तो उसके खिलाफ मुकदमे हो जाते हैं। तो आपको लगता है कि अभी भी जातिवाद हावी हो रखा है? जातिवाद पूरा हावी है। बताइए कहाँ जातिवाद नहीं है? अभी आप चले जाओ, ये भाजपा के लोग जो बेशक कहीं खाना वाना खा लें, मैंने तो सदन में सफाई कर्मचारियों की बात उठाई, मैंने जब खाना खा रहे थे उनको समानता की तो कोई चीज़ दो। और जब ये हमारे जिलाध्यक्ष जी सहित 50-55 लोगों पर मुकदमा लिखा गया, हम माननीय जिलाध्यक्ष अपने जिलाधिकारी महोदय से भी मिले और जिलाधिकारी महोदय को पूरी बात से अवगत कराया कि फुटेज आप निकालिए, फुटेज निकाल कर देखिए कि जिलाध्यक्ष या पार्टी के जो वरिष्ठ नेता उनमें से किसने बदतमीजी एडीएम साहब से की। एडीएम साहब को बुला लीजिए, अगर किसी ने की हो तो आमना सामना करा दीजिए। तो आपको क्या कारण लगता है कि मुकदमा दर्ज हुआ है, वो भी जिला अध्यक्ष के? आपके मेरठ कहा जाता है वेस्ट यूपी का एक सेंटर पॉइंट है, एपी सेंटर है, यहाँ से आप खुद भी विधायक हैं। ये समाजवादी लोगों का कहना है मुकदमा, ये कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन गलत तरीके से मुकदमा लिखा जाना, इसी के लिए जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जिलाधिकारी या कप्तान महोदय, आपके एसएसपी महोदय, उन सबको हम लोगों ने अवगत कराया। बड़े अधिकारी डीजी साहब को मैंने अवगत कराया, मैंने सदन में खुद बोल के सरकार को भी इसका अवगत कराया कि जाँच करनी चाहिए। तो उस तरीके से आश्वासन मिला है जो सही चीज़ होगी वही होगी। अच्छा, अभी महाकुंभ पूरा हुआ है और अब होली आ रही है। महाकुंभ में भी ये देखा गया कि जो हिंदू के अलावा गैर समुदाय के लोग हैं, मुस्लिम है खास तौर पर, उनको पाबंदी लगा दी गई थी। अब ये फिर मांग उठाई जा रही है कि होली आ रही है तो होली के समय भी ऐसा ही हो कि मुसलमानों को बैन कर दिया जाए। ये नहीं, मुसलमान कौन सा बैन, किस चीज़ नहीं, ऐसा थोड़ी ना। होली वाले दिन तो आप देखते होंगे, जो नॉर्मल भी आप देखते होंगे होली वाले दिन तो इस तरह की कोई चीज़ व्यवस्था होती भी नहीं है। होली वाले दिन तो होली वाले खेलने वाले लोग रहते हैं। इसको तो जाति धर्म की बात बोल बोल कर लोग अपना धर्म में उसमें उलझाना चाहते हैं। त्यौहार सबके रहते हैं, त्यौहार सब, ईद भी लोग इकट्ठे मिलकर बनाते हैं, होली भी लोग इकट्ठे मिलकर बनाते हैं, सब चीज़ चलती रहती है। अभी एक सीओ हैं, आपने सुना होगा नाम, अनुज चौधरी, वो कह रहे हैं कि जुम्मा और होली एक साथ पड़ रहा है। बात ठीक है, लेकिन मुझे सीओ के लिए क्या बोलना, सीओ के लिए हम लोग क्यों बोले? और ये तो सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि पुलिस के अधिकारी सीओ ही क्यों ये बात बोले। सीओ को क्या बोलने की जरूरत पड़ी है बात? अच्छा, क्या किसने बुलवाई है? सदन में आपने आज इस बार बहुत मुद्दे उठाए हैं। पहले आप हथकड़ी बांध के गए, फिर गन्ने लेके गए, उसके बाद झाड़ू लेके गए, सारे मुद्दे आपने उठाए। आपको क्या लगता है कि आपको इतना सब कुछ करने की क्या ज़रूरत पड़ रही है? इतनी बड़ी सरकार है, कहते हैं कि डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार। डबल इंजन की सरकार तो, लेकिन जब इंजन आपस में टकराने लगे तो क्या कर लोगे? ये इंजन ही नहीं टकरा रहे, बल्कि डिब्बे भी टकरा रहे हैं इनके आपस में। अच्छा, कौन से इंजन और कौन से डिब्बे हैं? आप बताइए। उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार में नहीं ठनी हुई, पूरी ठनी हुई है, सब लोग जानते हैं। और मैं फिर ये कहूँगा, मुद्दे उठाने का हमारा काम है, मुद्दे हम लोग उठाएंगे। मुख्य विपक्षी पार्टी है समाजवादी पार्टी। आने वाले समय पे 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है और इनसे सब लोग तंग आ गए। जाति धर्म मजहब में उलझाकर लोगों को रखना चाहते हैं, लेकिन जनता सब समझ रही है। 2024 में हल्का सबक सिखाया था, 2027 में जनता इनको बड़ा सबक सिखाने का काम करेगी। लेकिन इस बार तो ये भी देखा गया कि भाषाओं को लेकर राजनीति शुरू। कौन सी भाषाओं को लेकर राजनीति होगी? अरे सब भाषाओं का सम्मान है, हम सब भाषाओं का सम्मान करते हैं। हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी से हम लोग प्यार करते हैं, हिंदी को लोग ज़्यादा समझते हैं, ज़्यादा जानते हैं। और कोई अगर इसका भाषा का कोई चीज़ कर रहा होगा तो उसकी वो जाने। एम.के. स्टैलिन तो कह रहे हैं कि हिंदी। तो स्टैलिन हम कौन सा, यहाँ स्टैलिन साहब थोड़ा ना यहाँ पे रहते हैं। उत्तर प्रदेश में हम लोग आप लोग रह रहे हैं तो हिंदी ज़्यादा लोग, अभी हमारे सिख भाई खड़े हैं, जीतू भाई, तो अब ये पंजाबी बोलते हैं तो इनका सम्मान करने लगे, हम इनका भी सम्मान करते हैं। अभी हमारे उर्दू के शब्द के बोलते, अरे उर्दू तो मेरठ से निकली हुई जबान है, ये उर्दू पे करने लगे। प्रधानमंत्री जी ने उसके बाद क्या बोला? तो इसीलिए कह रहा हूँ, डबल इंजन की सरकार, आपस में टकरा रहे इंजन। प्रधानमंत्री जी ने महाराष्ट्र मराठी लोगों का प्रोग्राम था, उसमें क्या बोला कि भाषाएं लोगों को जोड़ती हैं।
तो हम लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र के एक विधायक हैं, आपको पता होगा, उन्होंने एक बयान दिया जिसके महाराष्ट्र के एक मंत्री भी तो हैं जिसने एक की हत्या करवा दी सरपंच की, जिस सरपंच की हत्या करवा दी और उस मुंडे से इस्तीफा ले लिया, और उसको बुलावें, उसको टांगें या जो कुछ करें करके दिखाएं उसको। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ विधायक अतुल प्रधान, जिनका ये कहना है कि सभी भाषाओं का सम्मान होना चाहिए और त्योहारों पर मिलजुल कर रहना चाहिए। अनमोल शर्मा, टीवी 9 उत्तर प्रदेश, मेरठ। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है! अरे मेरे राजा, का राजा और प्योर मसाला।